हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट दिस इज़ काइंड ऑफ समथिंग दैट आई फील कि ऐसा कुछ लोग फील कर रहे हैं, मे भी ऐसा कुछ लोग डिस्टर्ब है अपने माइंड में। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं उन्हें समझा पाऊँ कि जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप नेगेटिवली सोच रहे हो ऐसा सच में बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हो। आपको बस लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं पर्टिकुलर आपकी लाइफ में जो एक्चुअली में सच नहीं है। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता है लाइफ में, यूनिवर्स ऐसे नहीं काम करती है कि भाई सब नेगेटिव नेगेटिव ही होता जाएगा, लाइफ में कुछ सुख है ही नहीं करके। ऐसा नहीं होता है ये चीज़ें। तो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न टू इट। एंड अगर आप करंटली ये लाइफ जी रहे हो ना, इफ़ यू आर लिविंग दिस लाइफ, करंटली लाइफ जी रहे हो, तो आपके हाथ में पूरा पावर है उस रियलिटी को चेंज करने का जो एक्चुअली में आप चाहते हो। तो यू कैन नॉट ग्रिप अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बिकॉज मुझे भी ये सारी चीज़ें समझने को बहुत टाइम गया था कि इंस्पाइट हैविंग समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग राइट, उसके बारे में सोचने से अच्छा है यू जस्ट फोकस्ड ऑन योर लाइफ कि आपको क्या चीज़ें करनी है, आपको क्या करंट में अच्छी चीज़ें लग रही है, आप वो सारी चीज़ें करिए। कोई भी चीज़ें जो छोटी से छोटी चीज़ें आपको लग रही है कि भाई नहीं मुझे ये पसंद है तो मुझे ये चीज़ करना है, कीप डूइंग दैट थिंग। इंस्पायर्ड थिंकिंग कि भाई ऐसा है वैसा है, मैं क्या करूँगा, फ्यूचर में क्या होगा करके। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नहीं है, बहुत दुख है, बहुत सी चीज़ें चल रही है, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं फ्यूचर में होने वाला है जैसा आप सोच रहे हो। हर एक चीज़ पॉजिटिव ही होगी, ऐसा सोच के हमेशा चलना चाहिए। हमेशा आप अभी जो सोच रहे हो ना, वो सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पे है। बिकॉज मैं अपने लाइफ से बता रही हूँ, आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब भी हम ये सोचते हैं ना कि अरे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही बुरा चल रहा है, वो बस एक फेज़ होता है लाइफ का। इट जस्ट थॉट्स, हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती है एंड इट जस्ट अ फेज़ दैट गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। बट एक्चुअली में जब वो चीज़ें पार हो जाती है, वो फेज़ एक पार हो जाता है, उसके बाद हमेशा सवेरा आता ही है। छोटी से छोटी चीज़ आ जाएंगी बट आएंगी ज़रूर। तो इस चीज़ को समझ के चलिए कि भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा वही फेज़ आपको देखने को मिलेगा, वही रोना गाना। देखो, बहुत लोग के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बहुत कुछ चल रहा होता है, बट ऐसे ही उदास बैठ के तो चीज़ें नहीं होंगी ना। अभी आपको लग रहा है कि आपका कुछ नहीं हो रहा आपके लाइफ में, आपने कुछ अचीव नहीं करा है, आपने कुछ भी हासिल नहीं करा है जो आपने सोचा था, बट अब तक आप जहाँ पे पहुँचे हो, क्या वो भी आपने कभी सोचा था कि आप वैसे बनोगे? नहीं ना। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रही हूँ? आप अभी जिस समय जो भी हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ तक भी पहुँचोगे? तो जहाँ की आप सोच रख रहे हो वो भी चीज़ें हो ही जाएंगी ना कभी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही फेल करते रहोगे। इट जस्ट आर थॉट। देखो, सक्सेस कभी किसी को आसानी से नहीं मिलता। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, तो उसी चीज़ के बारे में रोने से अच्छा है कि आप बस ट्राई करते रहिए। आप गिव अप मत कीजिए, खुद के थॉट्स है उसको नेगेटिव होने मत दीजिए, हमेशा उसको पॉजिटिविटी के साथ फील करिए और ऑप्टिमिस्ट रहिए हर एक सिचुएशन में। जो चीज़ें आपको खुश करती है उसमें जिए। जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ये चीज़ें बड़ी चिल वाली माइंड देती है, मुझे यही चीज़ें करना अच्छा लगता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और ही अलग टेंजेंट में चले जाए। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बड़ा आपको करके मज़ा आता है, आपको एक ऐसी हीलिंग सी एनर्जी आती है कि भाई जैसे दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजार लिया, या फिर कहीं पहाड़ों पे चले गए, या फिर कहीं पे आसपास बाइक ड्राइव पे चले गए, बाइक पे चले गए, या फिर ड्राइव पे चले गए, वॉक पे चले गए, या फिर कोई भी चीज़, पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, समथिंग दैट जो आपको अच्छा लगता हो, उसमें इन्वेस्ट कीजिए अपनी एनर्जी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू मैसेज। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ना, ये वीडियो ऐसी है ना कि ये वीडियो आपको तब मिलेंगी जब ये चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली होंगी, जो पॉजिटिव चेंज आने वाले, क्या बोल रही हूँ मैं, जब आपके देखो वीडियो में भी ऐसे फंबल हो रहा है, तो कैन यू इमेजिन द एनर्जीज की दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी ओवरवेलमिंग। अभी आप सोच रहे हो कि भाई कुछ नहीं है, बट एक्चुअली में लाइफ में जब पॉजिटिव चेंजेस आने वाले रहेंगे ना, तभी उससे कुछ दिन पहले आपको ये वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन एंड डू नॉट बी लाइक सैड एंड डिसहार्टन कि ओ माई गॉड मैंने इतनी मेहनत करी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही। बट अब तक जहाँ पे पहुँचे हो, चीज़ें तो अचीव करी है ना। पहला पहला का वो इंसान सोच सकता था कि आप यहाँ तक पहुँचोगे, तो आगे भी पहुँचोगे आप। और आपने जो नहीं सोचा है ना, वो सारी चीज़ें होंगी, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज दिस इज़ लाइक
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी, मैं कोई यहाँ पे शुगर कोटेड चीज़ें नहीं, मतलब रियलिटी बता रही हूँ आपको कि भाई जो होना है वो चीज़ तो होंगी ही। अभी तक आपने जो चीज़ें करी है ना अपने लाइफ में, आप मेहनत से पहुँचे हो ना, मेहनत किया तो पहुँच गए ना तुम वहाँ पे, तो आगे भी पहुँच ही जाओगे। तो क्यों इतना रोना, क्यों इतना सैड होना है? डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वो सारी चीज़ें करो जिसमें आपको अच्छा लगता है। आप आगे भी वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको पहुँचना है, क्योंकि प्रेजेंट में जैसे आपका माइंड चलेगा ना, वैसे आप आगे भी बढ़ते चले जाओगे, वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। तो इस चीज़ को नोट करके रहना कि जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो ना, वही आपका फ्यूचर होगा। बोलते हैं ना कल आएगा, कल कल कल, बट वो कल है क्या? फ्यूचर है क्या? आज ही तो है ना। आज में जब आप एकदम डिसिप्लिन बन के चलोगे, आज ही में अगर आप पॉजिटिव बन के चलोगे, तो कल भी आप पॉजिटिव ही रहोगे। तो सेम एज द थिंग ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बिल्कुल भी सैड मत होना, इट जस्ट अ फेज दैट इज़ गोइंग ऑन एंड यू विल डेफिनेटली हील फ्रॉम इट, यू विल डेफिनेटली मूव फ्रॉम इट। एंड मैं इसलिए बना रही थी कि ये वीडियो, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें मुझे चैनल हो रही थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये किसी को सुनना चाहिए, या फिर ये मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि कोई तो जो बहुत ही डिसहार्टेंड है, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, कहाँ जा रहे हैं, किस मोड़ पे जा रहे हैं, और कैसे उन्हें उनका सक्सेस का चीज़ मिलेगा। तो देखो, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट वहीं पे बैठे रहना तो सही चीज़ नहीं है ना। वहीं पे रह के उसी चीज़ का रोना धोना करना, वो तो सही नहीं है ना। तो आगे बढ़ते रहो, करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। और देखो, तुम्हें पता है कि तुम क्या चीज़ हो, तुम्हें दिल से पता है ना कि तुम हो कौन और तुमने कितनी मेहनत करी है। तो रैदर देन थिंकिंग कि वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, थिंक, डू नॉट थिंक इन दिस वे, थिंक ओनली द गुड साइड, कि भाई और मैं क्या चीज़ें अच्छा कर सकता हूँ, या फिर मेरे मन को पॉजिटिव लेकर आने के लिए मुझे और कौन सी पॉजिटिव और मुझे जो अच्छी लगती है वो चीज़ें मैं करूँ। एंड जस्ट सरेंडर इट। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि भाई सब छोड़ दो करके, नहीं। अपना जो तुम कर रहे हो डिसिप्लिन में, हर एक चीज़ है, जिस भी चीज़ के ऊपर तुमने फोकस लगाया हुआ है, वो चीज़ तुम अपना करते जाओ। एंड छोड़ दो भगवान के ऊपर कि भाई ज़्यादा भी इसमें इतना दिमाग मत फोड़ दो कि भाई करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, फिर एक टाइम पे सोचो अरे भाई इतना कर दिया, अभी कुछ हो नहीं रहा है करके। नहीं, ऐसे नहीं। सरेंडर का मतलब ये है कि तुम जो चीज़ें कर रहे हो ना फोकस में, उसको करते रहो। ये रैदर देन थिंकिंग कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना कर रहा हूँ, अभी तुम्हारा काम है वो करोगे उस फोकस के साथ, ठीक है। उसमें मज़ा ढूंढो करने का, और उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड ये मत सोचो कि इसका कैसा होगा रिजल्ट, क्या होगा, इतना कर दिया अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तुम्हें वो चीज़ पसंद है, तुम करते जाओ, तुम करते रहो। तुम्हारा फोकस है वो तुम्हें कि भाई तुम्हें ये इस चीज़ को यहाँ पे इस लेवल पे लेकर जाना है, तुम्हें ये अचीव करना है। तो उसके लिए तुम्हें जो मज़ा आ रहा है उस चीज़ में करने का, उसमें एक मज़ा ढूंढो और उसको करते जाओ। और सोचो मत कि भाई क्या होगा इसका, कैसे होगा, अभी तक ये चीज़ें क्यों नहीं हुई है, क्या हुई मेरे लाइफ में, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तुम्हें सोचना नहीं है। तुम रिजल्ट का छोड़ दो सब कुछ, भगवान से तुम प्रे कर दो कि भाई जो करना है वो करो, मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं करते जाऊँगा। दैट्स हाउ यू सरेंडर इट, दैट्स हाउ यू डू इट, दैट्स हाउ यू विल गेट दैट रास्ता। वो रास्ता तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा जैसे तुम करते करते जाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। जो भी चीज़ में तुमने फोकस लगाया हुआ है उसे मेंटेन करो, और तुम्हें वो रास्ता मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा, जहाँ पे तुम्हें जाना है, जहाँ पे तुम्हारी मंजिल है। उस मंजिल के बारे में मत सोचो, ठीक है, कि भाई उस मंजिल पे मुझे पहुँचना है पहुँचना है पहुँचना है। तुम बस अपना काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड इवेंचुअली तुम कब वहाँ पे पहुँच जाओगे, तुम्हें रियलाइज नहीं होगा, अरे मैं यहाँ पे पहुँच गया। दैट्स हाउ इट इज़। सो मत सोचो इतना, एंड सरेंडर इट, एंड बी पॉजिटिव अपने डिसिप्लिन के। देखो, जहाँ पे एक चीज़ें एक और है कि जहाँ पे एक नेगेटिव थॉट्स आ जाता है ना, वहाँ पे ना डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। तो अगर तुम अपने डेली रूटीन तुम्हारा कुछ ख़राब है, या फिर डिसिप्लिन ख़राब है ना, तो नेगेटिविटी आने लग जाती है। अगर तुम ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे हो, लोगों से नहीं मिल रहे हो, और बस खुद में ही रह रहे हो, तुम अकेले से एकदम, अगर तुम्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, तब मैं चीज़ें बता रही हूँ। जिनको अकेला रहना पसंद है वो तो ऐसे नहीं फील करते होंगे, बट अगर तुम्हें नहीं पसंद है और तुम फिर भी कट कट के रह रहे हो सबसे, एंड तब तुम्हारा डेली रूटीन भी एकदम बिगड़ा हुआ है, कभी भी उठ रहे हो, कभी खा रहे हो, कभी कुछ भी कर रहे हो, एंड कुछ भी ऐसे डिसिप्लिन में नहीं है ना, तभी एक वो नेगेटिविटी ज़्यादा हावी करने लग जाती है। तो कभी भी लाइफ में ना, अगर कुछ भी गड़बड़ होता हुआ दिखे, या कुछ भी ऐसे सैड मोमेंट्स हो, या फिर कुछ भी ऐसे तुम्हें दुखी वाली चीज़ें हो ना, तो तुम हमेशा अपनी रूटीन और अपने डिसिप्लिन के ऊपर गौर फरमाना। कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, और तभी तुमको समझ में आएगा कि अरे कुछ चीज़ें मैं भी तो कुछ गलत कर रहा हूँ ना, इसलिए वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा ही हावी कर जा रहे हैं मेरे दिमाग में। तो ऐसे चीज़ें हो जाती है, फिर माइंड तुम्हारे साथ खेलने लग जाता है कि अच्छा ऐसे नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने इतनी मेहनत करी, ये करी वो करी। थोड़ा सेल्फ केयर पे फोकस करो, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, खुद के ऊपर फोकस करो, एंड अपना एक अच्छा पॉजिटिव वाला
जो रूटीन है उसको हमेशा ही मतलब कायम रखने की कोशिश करो, कभी भी उसको गिरने मत देना। अगर गिरने दोगे ना, देखो कभी कभार ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है, कभी कभार लेट उठना या फिर अगर तुम लेट सोते हो और दिन में काम करते हो, ठीक है, रात में काम करते हो और दिन में सोते हो, तो उसमें भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई हाँ मेरा रात का काम रहता है, मैं दिन में सोता हूँ करके, ऐसा वैसा एक रूटीन है आपका, तो उसमें भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हर समय उस नेगेटिविटी के साथ रहना कि मतलब हर एक चीज़ कभी भी तुम खा रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, तो वो चीज़ें सही भी नहीं लगती है, क्योंकि जब अपना रूटीन भी ख़राब हो जाता है ना, तो पूरा मतलब माइंड भी अपना ख़राब होने लग जाता है, एंड फिर आजू बाजू की चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो ये सारी चीज़ें होने लग जाती है और फिर हमें भी समझ नहीं आता कि भाई क्या करे करके। तो मेरे साथ भी ये सी चीज़ें होती थी, पर जब भी मैं एकदम सुबह सुबह अच्छी तरह से उठती थी ना, तभी बड़ा पॉजिटिविटी लगता था मुझे। तो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें, ये एक ब्रेक थ्रू मैसेज है, हाँ, मतलब तुम्हें जैसी चीज़ें लग रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। तुम इतना नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम नेगेटिव हो या तुम्हारे थॉट्स वैसे आ रहे। इट्स जस्ट दैट कभी कभी होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में कुछ मतलब एकदम ही तुम एकदम ऐसे हो जाते हो कि हताश से कि भाई क्या हो रहा है करके, इतना पॉजिटिव रहने के बाद भी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ फेज़। ये चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है जो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मेहनत करी है तो फल भी ज़रूर मिलेगा। तो मत सोचो, इतना मत सोचो, बस अपनी चीज़ें करते जाओ और अपने डिसिप्लिन में रहो, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। बिकॉज अगर तुम्हारे पास 2 रुपये भी नहीं रहेंगे ना, अगर ये स्टेबल है ना, तुम खुश रहोगे। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। बिकॉज जब यहाँ से बिगड़ जाता है ना, तब लाइफ में इतना भी हो तो भी सारी चीज़ें कम लग जाती है। ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है मेरे दिमाग में, पता नहीं, मतलब मैं भी ये सारी चीज़ें सुन के शौक हो रही हूँ, बट बहुत ही अच्छी बात मैंने बोली है। तो इस चीज़ को ज़रा गौर फरमाना कि कभी भी यहाँ आपका हमेशा सही रखना, और ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो यहाँ की चीज़ें भी ख़राब कर दे, कुछ भी ऐसे उल्टा बोल के चले जाएंगे और तुम तब उसको जवाब नहीं दे पाओगे। नहीं मन कर रहा, मत रो, ना बोल दो उस चीज़ को। अकेले रहना, अकेले रहो। कभी कोई, अगर आप सच में किसी को ट्रस्ट कर रहे हो, आपका अच्छा दोस्त है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बातें करो, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो टाइम, पेट्स के साथ ज़्यादातर अपने टाइम स्पेंड करो। बिकॉज वो बहुत ही अच्छा गुड हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है उनसे, बहुत पॉजिटिव होते हैं वो। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और यहाँ का दिमाग जो है ना, उससे मतलब यहाँ ये जो है ना आपका, इसे शांत करने की कोशिश करना, इसे पॉजिटिविटी से भरना, ठीक है। And yeah, I think that's it. And don't worry, everything will be all right, and you will be in a good space, and very very, like, you will be shocked to see that, oh my god, I didn't expect this, that kind of energy, and it will definitely happen. So don't worry, everything is going good. Just focus and be positive, and optimistic is the key to where you want to go, and then everything will be fall in your place. So don't worry, सब बढ़िया है, सब कुछ सही है, डोंट वरी, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस मैसेज एंड दिस वीडियो, एंड मैं मतलब आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।